Hello student, myself Mr. Shiv. Through in this video I am going to explain you chapter number 15 of class 7th English literature. The name of the chapter you can see here, Sabor's cub, जिसका मतलब है शेरनी का बच्चा. ठीक है, ओके. An extract adopted from Tarzan and the Golden Lion by Rise Baruch. ये कहानी जो है वो एक्सट्रैक्टेड की गई है, ली गई है. इसका अंश जो है एजर राइज बरूज की रचना जो है आपका टार्जन एंड द गोल्डन लॉयन से ली गई है. ओके, बेसिकली ये पूरी होल स्टोरी जो है शेरनी के बच्चे पर आधारित है. इस शेरनी के जो है सैबर्स के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां थीं और 1 बेटा था. मतलब इसकी 2 लड़की थी और 1 लड़का था. ओके, और इसमें जो इसकी जो 2 बेटी थी वो बचपन में ही मर जाती है और सिर्फ इसका एक कब जो कब यानी बच्चा जो बचता है मेल जो है वो जिंदा रहता है. ओके, इस पूरी स्टोरी में. और इसमें खुद जो है सैबर्स वो जो शेरनी है वो खुद मर जाती है और अंततः लास्ट में जो इसका बच्चा होता है वो ही बचता है और उसको टार्जन नाम का एक व्यक्ति इसको अपने पास रखता है. ओके, so let's start here the line by line story of this chapter. Okay, Saber the lion suckled her young, single fuzzy ball spotted like Sita the leopard. शेरनी सबोर, यहाँ पर जो है वो शेरनी है जिसका नाम है सबोर. ओके, अपने दूध मुहे बच्चों को दूध पिला रही थी. ओके, एक नन्हा सा लेपर्ड था, ठीक है, जो बिल्कुल उसकी जो बाल जो थी रोएदार थी. ओके, गोले गोले थे. ओके, मतलब उसका जो है गोल मुंह था जिस पर तेंदुए सीधे जैसे धब्बे थे. ओके, सीले इन द वार्म सनशाइन बिफोर द डीप रॉकी केव दैट वाज हर लेयर. वो अपनी गहरी चट्टान गुफा जो उसकी मांद थी, मतलब रहने की जो जगह थी के सामने गर्म धूप में लेटी हुई थी. यानी ये शेरनी जो है गुफा के बाहर जो है लेटी हुई थी धूप में. स्ट्रेच्ड आउट अपॉन हर साइड विथ हाफ क्लोज्ड आइज, करवट लेते हुए. ओके, अपनी आधी आंखें बंद की हुई थी, यानी आधी खोली हुई थी और आधी बंद की हुई थी. येट सैबोर वॉज अलर्ट, यद्यपि जो सैबोर यानी जो शेरनी थी वो बहुत ही अलर्ट थी. देयर हैड बीन 3 ऑफ दीज लिटिल फूजी बॉल्स एट फर्स्ट, 2 डॉटर्स एंड अ सन. सैबोर्स के कुल 3 नन्हे मुन्ने बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा. ओके, सैबोर एंड नोमा देयर फादर हैड बीन प्राउड ऑफ देम. यानी शेरनी, सैबोर और उसका पिता नोमा दोनों को उन पर बहुत ही गर्व था, प्राउड था उन लोगों को. ओके, और हैप्पी लाइफ जी रहे थे. बट किल्स हैड नॉट बीन प्लेंटीफुल्स, सो सैबर्स हैड बीन अनेबल टू प्रोड्यूस सफिशिएंट मिल्क टू नरिश द 3 कप्स प्रॉपरली. लेकिन शिकार पर्याप्त नहीं थे, इसलिए इसलिए जो शेरनी यानी सैबोर्स थी उनको पर्याप्त मात्रा में भोजन जो है भोजन नहीं दे पा रही थी, पर्याप्त मात्रा में उसे दूध नहीं दे पा रही थी, सफिशिएंट मिल्क उसको उपलब्ध नहीं करा पा रही थी अपने बच्चों को. देन अ कोल्ड रेन हैड कम एंड लिटिल वंस हैड सिकेंड. तभी एक के जो है हल्की सी बारिश आई और नन्हे बच्चे बीमार पड़ गए. ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव्ड, केवल जो बहुत स्ट्रांग थे वही सर्वाइव कर पाया. द टू डॉटर्स हैड डाइड, और जो 2 पुत्रियां थी उसकी वो मर गईं. सैबोर्स हैड मॉड, अब जो शेरनी थी वो बहुत उदास हो गई. पीसिंग टू एंड फ्रो बिसाइड द पिटीफुल बिट्स ऑफ बेड्रैगल्ड फॉर विनिंग एंड मोर्निंग. सैबोर्स विलाप करती रही अपने नन्हे मुन्ने बच्चों के पास, इधर उधर जो है उसके पास, बच्चों के पास सिसकती हुई विलाप करती हुई उसके पास थी. She would nose them with her muzzle as though she would awaken them from the long sleep that knows no waking. कभी कभी वह अपने मुंह से उन्हें सूंघती रही हैं,
और ये चेष्टा करने की कोशिश करती थी कि वे उसे उठा लेगी, लेकिन ऐसा संभव नहीं था क्योंकि वो अब दोनों उनकी बेटियां मर चुकी थी। ओके, एट लास्ट हाउएवर सी अबंडन्ड हर एफर्ट्स, और अंततः उसके जो एफर्ट्स थी शेरनी की वो बिल्कुल क्या हो गई, बेकार हो गई। एंड नाउ हर होल सेवेज herd was filled with concern for the little male cub that remained to her. That's why Sabur was more alert than usual. अंततः फिर उसने अपना प्रयास क्या किया था, छोड़ दिया था, और उसका पूरा जो क्रूर हृदय था उसके पास जो है छोटे बच्चे, जो एक जिंदा बच्चा जो बचा था शावक की चिंता से भर गया था। ठीक है, यही कारण था कि सैबोर सामान्य से अधिक सतर्क थी अपने बच्चे के लिए जो कि एक बच्चा था। नूमा द लॉयन वॉज अवे। नूमा यहाँ पर कौन है, सैबर्स का हस्बैंड था। लॉयन यानी शेर था जो कि वो घर से बाहर चला गया था। ओके, 2 nights एगो ही हैड मेड अ किल एंड ड्रैग्ड इट टू देयर लेयर, एंड लास्ट नाइट ही हैड लेफ्ट अगेन एंड नॉट रिटर्न। यहाँ पर शेर जो नूमा जो कहीं चला गया था 2 रात पहले, उसने एक शिकार किया और अपनी माद में घसीट कर ले गया, और पिछली रात वो फिर चला गया और उसके बाद फिर वापस नहीं लौटा। सैबोर्स वॉज थिंकिंग एज सी हाफ डज्ड ऑफ पैको द जेब्रा हुज फ्लैश वॉज द बेस्ट बिलव्ड ऑफ हर। सैबोर्स माउथ वाटर्ड। सैबर्स अभी आधी नींद में ही थी, यानी पूरी उसकी नींद नहीं हुई थी, और तभी उसे जेब्रा पैको की याद आ रही थी जिसका मांस उसकी प्रजाति में सबसे प्रिय माना जाता था। सैबोर्स के मुंह में पानी आ गया, यानी शेरनी के मुंह में पानी आ गया। व्हाट वाज दैट, अरे ये क्या था। द शैडो ऑफ अ साउंड हैड कम टू दोज कीन ईयर्स। एक हल्की सी आवाज़ उन तेज कानों तक पहुंची। सी रेज हर हेड, उसने अपना सिर उठाया। कुकिंग इट फर्स्ट अपॉन वन साइड एंड देन द अदर, उसने अपना सिर उठा करके पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ झुकाया, मानो कान खड़े करके उसकी आवाज़ की हल्की सी गूंज सुनने की कोशिश कर रही थी। आज विथ अप picked ears and sought to catch the finest repetition of that which had disturbed her. Her nose sniffed the air. उसकी नाक ने हवा को सूंघा। There was but the suggestion of a breeze, but what there was moved towards her from the direction of the sound she had heard. हवा का बस हल्का सा एहसास था, लेकिन जो भी था वो उस आवाज़ की दिशा की तरफ बढ़ रहा था। सी स्टिल हियर्ड इट इन अ स्लाइटली इंक्रीजिंग वॉल्यूम दैट टोल्ड हर दैट वट एवर वॉज मेकिंग इट वॉज अप्रोचिंग हर। उसे अभी भी वो आवाज़ थोड़ी तेज़ सुनाई दे रही थी, जिससे उसे पता चल गया कि जो भी आवाज़ कर रहा है वो उसकी तरफ आ रहा है। मतलब इसको शेरनी को ऐसा एहसास हो रहा था कि कोई आवाज़ हो रही है और वो उसकी तरफ आ रहा है। ठीक है, एज इट ड्रू क्लोजर हर नर्वसनेस इंक्रीज्ड, जैसी वे बिल्कुल उसके करीब पहुंची उसकी नर्वसनेस बढ़ती गई। एंड सी रोल्ड ओवर ऑन हर बेली, और वो पेट के बल लेट गई। द कप एक्सप्रेस्ड इट्स डिसअप्रूवल इन मिनिएचर ग्रूल अंटिल अ लो वाइन फ्रॉम द लॉयनेस साइलेंस्ड हिम। शेरनी के बच्चे ने हल्की सी गुर्राहट में अपनी नाराज़गी जाहिर की, जब तक कि शेरनी की धीमी सी करा ने उसे चुप नहीं करा दिया। Then he stood at her side, looking first at her and then in the direction towards which she looked. फिर उसने उसके बगल में खड़ी हो गई हैं और फिर उसकी ओर और फिर उस दिशा में देखने लगी जिधर वो देख रही थी। Evidently there, जाहिर है वहाँ, turn your page number next, was a disturbing quality in a sound that Sabers heard, though she could not be sure as it that it boded ill.
सैबर्स को जो आवाज़ सुनाई दी उसमें से एक अजीब सी बेचैनी थी। हालांकि वे पूरी तरीके से निश्चित नहीं थी कि ये किसी बुरे होने का संकेत है। ओके, मतलब उसे शेरनी को अभी तक किसी बुरे होने का एहसास उसे नहीं लग रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा होने जा रहा है। इट माइट बी नूमा रिटर्निंग बट इट डिड नॉट साउंड लाइक द मोमेंट ऑफ अ लॉयन। हो सकता है नुमा लौट रहा हो, लेकिन ये शेर की आवाज़ नहीं थी। मतलब उसे लगा कि उसका पति, उसका हस्बैंड जो है वो लौट रहा है नुमा, लेकिन ऐसा नहीं था। सडनली नॉट लाइक अ लॉयन ड्रैगिंग अ हैवी किल, सी ग्लैंस्ड एट हर कप ब्रीदिंग एज सी डिड सो एज अ sorrowful wine. There was always the fear that some danger threatened him, this last of her little family, but Sabers was there to defend him. उसने अपने सावक की ओर देखा और ऐसा करते हुए उसने दुख भरी सिसकी ली। उसे हमेशा यह डर सताता रहा कि उसके छोटे से परिवार के इस सबसे प्यारे सदस्य को कोई खतरा है। ओके, लेकिन सैबोर उसकी रक्षा के लिए मौजूद थी। सून द ब्रीज ब्रॉट टू हर नॉस्ट्रिल्स द सेंट ऑफ द थिंग दैट मूव्ड टूवर्ड्स हर थ्रू द जंगल। कुछ ही देर में हवा के झोंके से जंगल से उसकी ओर बढ़ती हुई किसी चीज़ की गंध उसके नाक तक पहुंची। ओके, इंस्टेंटली द ट्रबल्ड मदर फीस वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बेयर फैंग्ड glittering eyes mask of the rage for the scent that had come up to her through the jungle was the hated man's scent. पल भर में उसकी व्याकुल माँ का चेहरा गुस्से से भर उठा, क्योंकि जंगल से आती हुई वह गंध नफरत की भरी पुरुष की गंध थी। She rose to her feet, her head flattened, her long tail twitching nervously. वे सिर झुकाए खड़ी हो गई और उसकी लंबी पूंछ घबराहट से फड़फड़ा रही थी। With a sound, she cautioned her cub to remain where he was until she returned. Then she moved rapidly and silently to meet the intruder. एक आवाज़ में उसने अपनी बच्चे को चेतावनी दी कि जब तक वो वापस ना आ जाए वहीं रुके रहें। फिर वह तेज़ी से और चुपचाप घुसपैठियों का सामना करने के लिए आगे बढ़ी। The cub had heard what its mother heard, and now he caught the smell of a man. कब ने वही सुना था, यानी शेरनी के बच्चे ने वही सुना था जो उसकी माँ ने सुना था, यानी शेरनी ने सुना था। एंड नाउ ही कॉट द स्मेल ऑफ मैन, अब उसे एक के स्मेल आदमी की मिली। एंड अनफेमिलियर स्मेल, ये बहुत ही अपरिचित गंध थी। येट वन ही न्यू एट वंस टू बी दैट ऑफ एन एनिमी, फिर भी वो तुरंत समझ गया कि ये किसी शत्रु की गंध है। एज द एडल्ट मूव्ड क्विकली एंड स्टेथली इनटू द अंडरब्रश, द स्मॉल कब इग्नोरिंग हर ऑर्डर फॉलोड आफ्टर हर। जैसे ही वैश्य के शेरनी तेजी से और बड़ी तेजी से झाड़ियों में घुस गई, छोटा सावक उसकी आज्ञा को अनसुना करते हुए उसके पीछे चल पड़ा। The lion's intent upon that which lay before her did not know that he followed her. शेरनी अपने सामने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यानी अपना ध्यान, उसका माइंड जो है उसी लक्ष्य पर उसका केंद्रित था। ठीक है, उसे पता ही नहीं चला कि उसके पीछे आ रहा है। ओके, देयर वॉज डेंस जंगल बिफोर द टू फॉर 100 yards. उसके सामने 100 गज का घना जंगल था। बट थ्रू इट वॉज लॉयन हैड मेड अ टनल लाइक पाथ टू द लेयर, लेकिन शेरों ने उनमें से सुरंग जैसा रास्ता बनाकर अपनी
मांद तक पहुंच गई थी। एंड देन देयर वॉज अ स्मेल क्लियरिंग थ्रू विच रन अ वेल worn जंगल ट्रेल। और फिर एक छोटा सा खुला मैदान था जहाँ से होकर एक पुराना जंगल का रास्ता गुजरता था। एज सुबह रीच द क्लियरिंग सी सॉ द ऑब्जेक्ट ऑफ हर फियर एंड hatred well within it। जैसे ही सबूर उन खुले मैदान में पहुंची उसने अपने डर और नफरत का कारण बने उस व्यक्ति को वहीं देखा। What if the man thing were not hunting her or hers। यहाँ पर शेरनी ये विचार कर रही कि कहीं वह उसके बच्चे को कोई शिकार तो नहीं कर रहा है। What if he had not even dreamed of their presence। क्या पता उसने उसकी मौजूदगी का कोई सपना ना देखा हो। These facts were as nothing to Saber the lions today। ये बातें सैबोर शेरनी के लिए कोई मायने नहीं रखती थी। Ordinarily she would have let him pass without being attacked him so long as he did not come close enough to threaten the safety of her cub or cubs। She would have slunk away at the first hint of his approach। आमतौर पर वे उसे बिना अटैक किए जाने देती बशर्ते वह उसकी बच्चे की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए करीब ना आता। ओके, और या बिना उसके बच्चे के आने से पहले ही वो वहाँ से निकल लिया होता, यानी खिसक गया होता। बट टुडे द लॉयंस वॉज नर्वस। लेकिन आज लॉयंस जो शेरनी थी वो नर्वस थी एंड फियरफुल, डरी हुई थी। फियरफुल बिकॉज ऑफ द सिंगल कप, वो इसलिए डरी हुई थी क्योंकि उसका इकलौता बच्चा था। दैट रिमेंड विद हर, जो उसके साथ रहता था। सो सी डिड नॉट वेट फॉर द मैन टू थ्रेटन द सेफ्टी ऑफ हर लिटिल वन। इसीलिए उसने उस आदमी की अपने बच्चे की सुरक्षा को खतरे में डालने का इंतजार नहीं किया। इंस्टेड सी मूव्ड टू स्टॉप हिम, बावजूद वे उसको स्टॉप करने के लिए मुड़ी। फ्रॉम द सॉफ्ट मदर सी हैड बिकेम अ टेरिफाइंग क्रिएचर। अब वे एक सॉफ्ट मदर से एक खतरनाक क्रिएचर बन गई। ऑफ डिस्ट्रक्शन हर ब्रेन ऑब्सेस्ड बाय अ सिंगल थॉट टू किल। उसका दिमाग बस अब उसे मारने के विचार से प्रेरित था। उसके दिमाग में था कि उसे हमें मारना है। शेरनी के दिमाग में था, उसके दिमाग में ये था कि कहीं मेरे बच्चे को मार न दें। ओके, सी डिड नॉट हेजिटेट एन इंस्टेंट एट द एज ऑफ क्लियरिंग नॉर डिड सी गिव द स्लाइटेस्ट वार्निंग। खुले मैदान के किनारे पर वह एक पल भी नहीं हिचकिचाई और ना ही उसे जरा सी भी चेतावनी दी। द फर्स्ट वार्निंग दैट the warrior had that there was a lion within 20 miles of him was the devil-faced cat charging across the clearing towards him with the speed of an arrow। योद्धा को अपने से 20 मील के दायरे में शेर के होने का पहला संकेत तब मिला जब शैतानी चेहरे वाला शेर तीर की गति से खुले मैदान को पार करते हुए उसकी ओर दौड़ पड़ा। ओके, had the warrior known that there was one near, he would have given it a wide berth। यदि उस योद्धा को पता होता कि कोई पास में है तो वह उसे दूर ही रहता। he would have fled now had, अगर उसे पता होता तो वह अब भाग गया होता। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट विच इज़ पेज नंबर 122। देयर बीन एनीवेयर टू फ्ली, भागने की कोई जगह नहीं थी। द नियरेस्ट ट्री वॉज फार्दर फ्रॉम हिम, दैट वॉज द लॉयनेस। सबसे नज़दीकी पेड़ उससे शेरनी से भी ज़्यादा दूर था। देयर वॉज नो होप एंड देयर वॉज ओनली वन थिंग टू डू। कोई उम्मीद नहीं थी, करने के लिए सिर्फ एक रास्ता था। द बीस्ट वॉज ऑलमोस्ट अपॉन हिम एंड बिहाइंड हर ही सॉ अ टाइनी कब। वह जानवर लगभग उसके पीछे पहुंच चुका था और उसने अपने पीछे एक छोटा सा शावक देखा। द मैन हैड अ हैवी स्पीयर,
उस आदमी के पास एक भारी भाला था। ही कैरीड इट फॉर बैक, जिसको उसने अपने पीछे बैक में लिए हुए था। विद हिज राइट हैंड, अपने राइट हैंड में। एंड होल्ड इट एट अ वेरी इंस्टेंट दैट सेवर रूज टू सीज हिम, और ठीक उसी क्षण उसने उसको फेंक दिया। द स्पीयर पास्ड थ्रू द सेवेज हर्ड, और वो भाला उसके सीने में जा लगा, शेरनी के सीने में जा लगा। एंड ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली द जाइंट जॉज क्लोज्ड अपॉन द फेस एंड स्कल ऑफ द वॉरियर, और ठीक लगभग उसी समय उसका विशाल चेहरा और जबड़ा बंद हो गया। द मोमेंटम ऑफ द लॉयनेस कैरीड द टू हेवनली टू द ग्राउंड डेड एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू ट्विचिंग ऑफ देयर मसल्स। शेरनी के जोर से वे दोनों ज़मीन पर गिर पड़े। उनकी मांसपेशियों में हल्की सी फड़फड़ाहट की आवाज़ के सिवा वो मृत हो गए थे, यानी मर चुके थे। यहाँ पर शेरनी के बारे में कि वो लगभग मर चुकी थी, ओके, क्योंकि भाला उसके छाती पे लगते हुए उसके शरीर के आर पार हो गया था। तो यहाँ पर शेरनी मृत हो चुकी थी। द ऑर्फेंड cub stopped 20 feet away and looked at the first great catastrophe of his life with questioning eyes. अनाथ शावक 20 फीट दूर रुक गया और अपने जीवन की पहली त्रासदी को अपनी आंखों से देखा। He wanted to approach his mother, but a natural fear of the man सेंट हेल्ड हिम अवे। वो अपनी माँ का चेहरा देखना चाहता था, लेकिन वो आदमी के डर से पीछे रह गया। प्रेजेंटली ही बिगेन टू वाइन अ टोन दैट ऑलवेज ब्रॉट हिज मदर टू हिम हरीडली। थोड़ी देर बाद वह उसी स्वर में रोने लगा जब उसकी माँ उसको इस स्वर में रोते हुए देखती थी तो जल्दी से उसके पास आ जाती थी। बट दिस टाइम सी डिड नॉट कम, लेकिन इस बार उसकी माँ नहीं आ सकी। सी डिड नॉट इवन राइज, वो उठ नहीं सकती थी। एंड लुक टूवर्ड्स हिम, कि उसकी तरफ देख सकी। ही वॉज पजल्ड, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो हैरान था, वो कुछ समझ नहीं पाया। ही कंटिन्यू टू क्राई, वो लगातार रोता रहा। फीलिंग ऑल द वाइल मोर सैड एंड मोर लोनली, वो अपने आप को उदास और अकेला महसूस कर रहा था। ग्रेजुअली ही क्रीप्ड क्लोजर टू हिज मदर, धीरे धीरे वो अपने माँ के नज़दीक पहुँचा। ही सॉ दैट द स्ट्रेंज क्रिएचर सी हैड किल्ड डिड नॉट मूव, उसने देखा कि वो स्ट्रेंज क्रिएचर जिसने उसकी माँ को मारा था। आफ्टर अ वाइल, कुछ देर के बाद, ही फेल्ट लेस टेरर ऑफ इट, उसे थोड़ा सा भय कम लगने लगा। सो दैट एट लास्ट ही फाउंड द करेज टू कम क्वाइट क्लोजर, बाद में उसके अंदर कुछ मतलब जो करेज आया, करेज मतलब उसके अंदर भावना जगी कि वो अपनी माँ के पास पहुँचे, टू हिज मदर एंड स्निफ एट हर, और अपनी माँ की गंध को सूंघे। ही स्टिल वाइंड टू हर बट सी डिड नॉट आंसर, वे अब भी उससे विनती करता रहा लेकिन उसको कोई भी आंसर नहीं मिला। ही dawned ऑन हिम एट लास्ट दैट देयर वॉज समथिंग रॉन्ग, दैट हिज ग्रेट ब्यूटिफुल मदर वॉज नॉट एज सी हैड बीन, अ चेंज हैड कम ओवर हर, yet still he clung to her, crying much until at last he fell asleep cuddled close to her dead body. अंततः उसको एहसास हुआ कि अब उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही है, उसकी प्यारी महान सुंदर माँ अब इस दुनिया में जीवित नहीं है, उसमें बदलाव आ गया है, ठीक है। फिर वो उसे लिपट गया, हाँ, अब रोता रहा और अंत में उसकी मृतदेह से लिपट कर सो गया। इट वॉज दस द टार्जन फाउंड हिम, इस तरीके से टार्जन ने उस शेरनी के बच्चे को पाया। टार्जन एंड जेन हिज वाइफ एंड देयर सन कोरार्क, टार्जन उसकी पत्नी, जेन और उसका बेटा कोराक। यहाँ पर कोराक टार्जन का बेटा है और जेन उसकी पत्नी है, ओके। एट द साउंड ऑफ देयर अप्रोच द कप ओपनड हिज आइज एंड राइजिंग फ्लैटेंड हिज ईयर्स एंड snarled at them, backing close against his dead mother. At sight of him, Tarzan smiled. अब यहाँ पर वो शेरनी का बच्चा जब उसने अपनी आंखें खोली और उसके पास पहुँचा
और अपने कान चपटे कर लिए और उन पर गुर्राते हुए अपनी मृत माँ के पास दुपक गया। उसे देखकर टार्जन मुस्कुराया। प्लकी लिटिल डेविल, बहादुर नन्हा शैतान, ही कमेंटेड, उसने कमेंट करते हुए बोला। टेकिंग इन द स्टोरी ऑफ द ट्रेजिडी एट अ सिंगल ग्लैंस, उसने त्रासदी की कहानी को एक नज़र में समझते हुए टिप्पणी की। ही अप्रोच्ड हिज स्पिटिंग कब, वह थूकते हुए शावक के पास पहुंचा। एक्सपेक्टिंग इट टू टर्न एंड रन अवे, ये उम्मीद करते हुए कि वे भाग जाएगा। बट इट डिड नॉट नथिंग ऑफ शॉर्ट, इसके बजाय और वे भी भयंकर रूप से गुर्राया। इंस्टीड ऑफ स्नैल्ड मोर फ्यूरियसली एंड स्टक एट हिज एक्सटेंडेड हैंड एज ही स्टॉप्ड एंड रीच्ड फॉर इट, और वह भयंकर रूप से गुर्राया, और जब वह झुककर उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसने उसके बढ़े हुए हाथ पर हमला कर दिया। यहाँ पर टार्जन जब अपना हाथ बढ़ा रहा था कि हम इस शेरनी के बच्चे को ये हाथ पकड़ें, तो वो गुर्राने लगा। व्हाट अ ब्रेव लिटिल फेलो, क्राइड जेन, कितना बहादुर सुंदर बच्चा है, क्राइड जेन, जेन चिल्लाते हुए बोलती है। पुअर लिटिल ऑर्फेन, बेचारा अनाथ। ही इज़ गोइंग टू मेक अ ग्रेट लॉयन, अब वो एक बड़ा लॉयन बनने जा रहा था। और ही वुड हैव ऑफ हिज मदर हैड लाइव्ड, सेड कोरक, कोरक यहाँ बोलते हुए कि वो अब एक बड़ा सा लॉयन बनने जा रहा था यदि उसकी माँ जिंदा होती। टू बैड ही हैज़ गॉट टू डाई, बुरा लग रहा है कि उसकी माँ मर गई है। ही डजेंट हैव टू डाई, उसे नहीं मरना चाहिए। रिटर्न टार्जन, टार्जन ने उत्तर दिया। देयर इज़ नॉट मच चांस फॉर हिम, ही विल नीड मिल्क फॉर अ कपल ऑफ मंथ्स मोर, एंड हु इज़ गोइंग टू गेट इट फॉर हिम, उसके बचने की संभावना बहुत कम है। यहाँ पर टार्जन बोल रहा है कि शेरनी की बचने की संभावना बहुत कम है, उसे अभी कुछ और महीनों तक दूध की ज़रूरत होगी, और उसे दूध कौन दिलाएगा, यानी इस शेरनी के बच्चे के लिए बोल रहा है कि अब उसे दूध कौन देगा। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट। आई एम रिप्लाइड टार्जन, मैं हूँ, टार्जन ने उत्तर दिया। यहाँ पर ये सारी बातें जेन की टार्जन की साथी जो थी जेन कह रही थी, ठीक है, और कोरक बोल रहा था। अब यहाँ टार्जन उत्तर देता है कि कोई बात नहीं, मैं हूँ इसके लिए। टर्न योर पेज नंबर नेक्स्ट विच इज़ पेज नंबर 123। यू आर गोइंग टू अडॉप्ट हिम, क्या तुम उसे गोद लेने जा रहे हो? टार्जन नॉडेड, टार्जन जो है सिर हिलाते हुए। लॉर्ड ग्रेस्ट्रोक, फॉस्टर मदर टू द सन ऑफ नूमा, लाफ्ड जेन, लॉर्ड ग्रेस्ट्रोक नुमा की बेटी की पालक माँ, जेनी हंसते हुए बोलती है। टार्जन स्माइल्ड विद देम, इस पर टार्जन मुस्कुराता है। बट ही डिड नॉट स्टॉप हिज अटेंशन टूवर्ड्स द कब, लेकिन उसका ध्यान जो है वो टार्जन से नहीं हटता है। रीचिंग आउट सडनली ही कॉट द लिटिल लॉयन बाय द स्कर्फ of its neck, and then stroking it gently he talked to it in a low crooning tone. I don't know what he said, but perhaps the cub did, for presently it ceased its struggles and no longer sought to scratch or bite the creasing hand. After that he picked it up and held it against his breast. He did not seem afraid now, nor did it even bear its fangs, even though he was close to the previous headed man scent. अचानक उसने हाथ बढ़ाकर नन्हे शेर की गर्दन पकड़ ली और धीरे से सहलाते हुए उससे मीठी आवाज़ में बातें करने लगा। मुझे नहीं पता उसने क्या कहा, लेकिन शायद शावक समझ गया होगा, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसने छटपटाना बंद कर दिया और ना ही सहलाते हुए हाथ को खरोचने या काटने की कोशिश की। उसके बाद उसने उसे उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। अब वह डरा हुआ नहीं लग रहा था और ना ही उसने अपने दांत दिखाए, जबकि वह पहले जिस इंसानी गंध से नफरत करता था उसके बहुत करीब था।
यानी यहाँ पर जो है पहले जो बहुत डरता था इंसानी की गंदे से और टॉर्जन से, तो अब वो नहीं डर रहा था। हाउ डू यू डू इट, एक्सक्लेम्ड जेन। यहाँ पर जेन चिल्लाते हुए, तुम ये कैसे करते हो। टार्जन स्ट्रगल्ड, योर काइंड आर नॉट अफ्रेड ऑफ यू। टार्जन ने कंधे उचकते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग, तुम डरते नहीं। दीज आर रियली माई काइंड, ट्राई टू civilize me as you will, as and perhaps that is why they are not afraid of me when I give them an signs of friendships. Even this little cub seems to know it, doesn't he? टार्जन ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुम्हारे जैसे लोग तुमसे डरते नहीं, ये तो असल में मेरे जैसे लोग हैं। मुझे चाहे जितना आप चाहे जितना मेरे प्रति सिविलाइज्ड होने की कोशिश करें, हैं, और इवन द लिटिल कप सीम्स टू नो इट, और ये बात छोटे से शेरनी के बच्चे को भी पता है कि वो मुझे अब पसंद करने लगा है, मुझसे अब वो डरता नहीं है। आई कैन नेवर अंडरस्टैंड इट, कमेंटेड कोनार्क। कोरार्क यहाँ कहते हुए कि मैं नहीं समझ सका। आई थिंक आई एम रेदर फेमिलियर, मेरे विचार से मैं बहुत ज़्यादा परिचित हूँ विद अमेरिकन एनिमल्स, यानी अफ्रीकन एनिमल्स से मैं बहुत ज़्यादा अच्छी खासा परिचित हूँ। येट आई हैव नॉट द पावर ओवर देम, यद्यपि मेरे पास उतना पावर नहीं है उनके प्रति, और अंडरस्टैंडिंग दैट यू हैव, जितना आपके पास अंडरस्टैंडिंग है। वाई इज़ इट, ऐसा क्यों। रिमेंबर दैट आई वॉज बॉर्न अमंग बीस्ट, एंड आपको यह याद रहना चाहिए कि मैं जानवरों के बीच पैदा हुआ हूँ। एंड रेज्ड बाय बीस्ट, और जानवरों के बीच में पला बड़ा हूँ। टार्जन रिमाइंडेड हिम, टार्जन उसको रिमाइंड करते हुए हैं। देयर इज़ बट वन टार्जन, वास्तव में केवल एक ही टार्जन है। सेड लेडी ग्रे स्ट्रोक, लेडी ग्रे स्ट्रोक बोलते हुए कि सिर्फ और सिर्फ इस जंगल में एक ही टार्जन है। स्माइलिंग एट हर सन टीजिंगली, स्माइल करते हुए उसका पुत्र उसको चिढ़ाते हुए। एंड येट हर टोन वॉज नॉट विदाउट अ नोट ऑफ प्राइड, और वास्तव में उसका टोन जो था वो उसके लिए प्राइड की बात थी, गर्व की बात थी। ओके, सो इन दिस वे द होल चैप्टर एक्सप्लेनेशन हैज़ बीन फिनिश्ड। सो स्टूडेंट्स, बेसिकली ये पूरा होल चैप्टर क्या है फिर से मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही क्विकली। शेरनी सबोर अपने बच्चे को दूध पिला रही थी जब एक शेर ने हमला कर दिया और उसे मार दिया। उसका बच्चा सावक अनाथ हो गया। टार्जन नामक एक मानव ने सावक को बचाया और उसका पालन पोषण किया। सावक ने टार्जन के साथ एक अनोखा बंधन बनाया और उसके साथ रहने लगा। टार्जन ने सावक को सिखाया और उसकी देखभाल की, जिससे वह बड़ा होकर एक मजबूत शेर बना। सो होपफुली आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही बेटा, बाय बाय।